बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या कह रहा है, कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम। हमने क्या करना है, इन्हें सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, चलें इसे सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखते हैं जी। तो देखें क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा लोगारिथम का थर्ड लॉ और फर्स्ट लॉ दोनों अप्लाई हो रहे हैं, यानी कि पावर लॉ भी और प्रोडक्ट लॉ भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 सारे की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग 25 की फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 5 की पावर 2 हो जाएगा। सारे की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे लॉग बेस 5 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9 आगे लॉग हो जाएगा 5 9 45 और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने से क्या करना है, सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है जी। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो इसे हम डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, हमारे पास हो जाएगी लॉग 9/1/3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें यहाँ पे 3 नीचे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा लॉग 9 × 3 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा लॉग 27/1, यहाँ हम लिखे ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 27 और यही हमारा इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करेंगे। अब नेक्स्ट से क्या करना है जी, सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने आपको उसका बताया था कि चेंज ऑफ बेस लॉ में क्या करते हैं हम लोग, जब लॉग के सामने वाली वैल्यू होती है हम उसे बटे के ऊपर लिख लेते हैं और जो बेस होती है उसे बटे के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जी। तो हमारे पास हो जाएगा लॉग b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग 5 है। ठीक है, मल्टीप्लाई सेम लाइक यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, सामने वाली वैल्यू को बटे के ऊपर और बेस को बटे के नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास ये हो जाएगा लॉग, ये देखिए 5 का पावर 3 डिवाइडेड बाय लॉग a हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको अब देखें यहाँ पे थर्ड लॉ हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 log b डिवाइडेड बाय log 5 वैसे ही आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई 3 log 5 डिवाइडेड बाय log a आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब log 5 से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2 3 6 log b डिवाइडेड बाय log a हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 6 log b और नीचे a और यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम पार्ट 4 देखते हैं जी, हमने क्या करना है, इसे सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिख देते हैं लॉग बेस 3 है जी, x की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई y, यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग बेस 3x² y और यही इसका आंसर है जी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है जी, हमने क्या करना है, इसे सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट लॉ सेकंड और थर्ड तीनों लॉ अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये पावर है, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो चलें जी अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा लॉग बेस 5। ठीक है जी, x की पावर 4 हो जाएगा, आगे माइनस है तो इसे हम डिवाइड कर देंगे, आगे नीचे y आगे z आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यही इसका आंसर है जी। सेम लाइक पार्ट 6 है। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे फर्स्ट ये कॉमन लॉग a की पावर 2 आगे b की पावर 3 डिवाइडेड बाय c की पावर 4 और ये इसका आंसर है। हमने क्या किया, प्लस को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया और माइनस को हमने डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में ओके लाजमी लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।